तशरीफ रखें। भेज रूह का किस लिए? ताकि मैं बोलूं, ताकि मैं कुछ बोलूं, ताकि मैं कुछ बोलूं, ताकि आप कुछ समझें। Praise the Lord। Praise the Lord, hallelujah। खुदा का रूह ही हमारी कुव्वत और हमारी कलाम की बुनियाद है। आमीन। आज दुनिया में इस दौर में कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हर एक जुबान इकरार करेगी किस बात का? यीशु मसीह की कि यीशु ही खुदा है। आप अपनी कलीसियों के तौर तरीके अपनी जिस्मानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बना रख सकते हैं, कलाम तो आप तब्दील नहीं करते। ये खुदा का कलाम है। ये कौन सा कलाम है? खुदा का कलाम। ला तब्दील। क्या लिखा हुआ है इसमें? कोई इसे तब्दील नहीं कर सका। ना हुआ है नहीं। कोई कानून कायदा चेंज हो गया इसमें? खुदा ने देखा यहाँ इनकार तो मुश्किल पड़ी है, क्योंकि बाइबल की पेशेंट गोइयां वन बाय वन पूरी हो रही हैं। हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। याद रखें, दुआ करें। लड़ाइयां, फसाद, जंगें, यमन में जंग है, ईरान में फतूर पड़ा हुआ है, बहुत सारे मुल्कों में कोई सुकून के साथ नहीं है। लेकिन याद रखें, आज के दौर में हमें बहुत ही मुहतात और मजबूत होना है। सुने, होता है जो होने दो, होना है। ये कलाम मुकद्दस में लिखा, पढ़े हैं 24 बार मत्ती रसूल की इंजील, सब कुछ लिखा हुआ है वहां। सल्तनत पर सल्तनत, कौम पर कौम, एक कबीला दूसरे कबीले के खिलाफ, हर जगह यही हाल है। याद रखें कि कलाम मुकद्दस में खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए एक अमल बहुत जरूरी है। बहुत सारे हैं, आज मैं एक अमल के बारे में बहुत जरा बता सकता है? तौबा करो। तौबा करो भी एक अमल है, ये बहुत जरूरी है। आसमान की बातचीत होगी और सारी रास्तबाजी को इसी तरह पूरा करना है। मत्ती रसूल की इंजील निकालिए, 6 बाब, जहां पर जिक्र है दुआ रबानी का। जी पढ़ेंगे। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि, थोड़ा ऊपर पढ़े, एक दो जरा पढ़े। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह, और गैर कौमों की तरह क्या ना करना, बक बक ना करो, बक ना करो। हाँ जी, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मुताज हो। जी। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। आमीन। आमीन। इस पर एक आज बहुत जरूरी, सबसे पहले याद रखें कि जब दुआ करें ना, आए हमारे बाप। खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस में जगह जगह जब भी पुकारा, क्या कहा? आए मेरे बाप। आप पर भी वही फर्ज है, आए हमारे बाप। आप मेरे कह भी सकते हैं, आए मेरे बाप। जब आप अलग की में दुआ करते हैं तो कहें, आए मेरे बाप। He is your father। और जिंदगी का बाप है, यानी ताहयात बाप है, ना जाने वाला बाप है,
ना छोड़ने वाला बाप है। क्या उसने कहा? आए हमारे बाप। क्योंकि याद रखें, और जब तुम दुआ करो तो रिया करो तो ना करा करो, फिर मैं क्या कहता हूँ, बस तुम इस तरह दुआ किया बस तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। और जिस तरह ये अगर बर्नियत पर बात गौर करेंगे सिर्फ, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को जिस माफ किया है, अपने कर्जदारों को माफ किया है, क्या कर? तू भी हमारे कर्ज माफ कर। सबसे बहुत जरूरी अमल है। अगर आप किसी के गुनाह माफ नहीं करते, अगर आप किसी की खता माफ नहीं करते, आप किसी के कसूर माफ नहीं करते, तो याद रखें आपके भी गुनाह या कसूर माफ नहीं होंगे। यस, ये शर्त है। जब तक तुम क्या है जब अपने कर्जदारों के यानी अपने कसूरवारों के आपके खिलाफ कसूर, और ये अमल खानदान से शुरू होता है, घरों से शुरू होता है। हम एक दूसरे से नाराज भी हो जाते हैं जब तक तुम एक दूसरे के कर्ज माफ, गुनाह या खता माफ नहीं करोगे तो आसमान की बादशाह में आप दाखिल नहीं हो सकते। तुम नहीं करोगे, खुदा आपके गुनाह माफ करी जाओ, दुआ चिल्लाते रहो, खुदा से मिन्नतें करते रहो, अरे खुदा मुझे माफ कर, अरे खुदा मुझे माफ कर, अरे खुदा मुझे माफ कर। बट आपने किया? किसी तरह भी हो, मियाँ बीवी का झगड़ा, बहन भाइयों के झगड़े, खानदानी बहुत सारी मुसीबतें कदूर में हैं। कलीसिया में खादम से, डीकन से, याद रखें जब तक हम एक दूसरे के कसूर माफ नहीं करेंगे, आपके कसूर माफ नहीं होंगे। याद रखें मसीह खुदावंद क्यों आए थे इस दुनिया में? हाँ जी, हमारे गुनाहों को माफ करने, हमारे गुनाहों को माफ करने, माफी के लिए, बनी नौ इंसान की माफी के लिए वो आए थे। अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि ईमान हमेशा लाए की उस जिंदगी पर। पाए। किस बात के लिए? कि ये हमारे गुनाह माफ कर रहा है। और गुनाह छोटी सी बात नहीं है, कोई दुनिया में नहीं कर सकता। याद रखें जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर थे, छेदा गया, क्या नहीं किया गया? थूका गया, मारा गया, और जब वो सलीब पर थे, चले गए, सलीब पर चढ़ा दिए गए, उन्होंने पहला कलमा क्या कहा था? बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रेज गॉड। बाजू का इंसान बिल्कुल नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। मैं खुदा को कहूँगा मेरे गुनाह माफ हो जाए, लेकिन मैंने अपने पड़ोसी से, अपने हमसाए से, अपने और अजीजों से, अपनी कलीसिया से किसी को माफ नहीं किया। आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्या किया है, क्या किया उन्होंने, क्या किया था जिन्होंने? यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया। बेकसूर बेऐब बर्रे को सलीब पर सलीब पर चढ़ा दिया। क्या गुनाह किया? तुम्हारे गुनाह, लिखा हुआ है कि वो क्या हुआ? तुम्हारे गुनाहों की हमारी माफी के लिए, ताकि हम माफ किए जाएं।
हमें मौका मिल जाए कि हम फिर खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिल जाएं। अब आप हमें बाप के साथ बनाने के लिए आए, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। याद रखें, दुआ जो है ना, ये आसमानी खजानों की चाबी है। दुआ क्या है? आसमानी खजानों की चाबी है। चाबी है। आपके पास है क्या चाबी? गाड़ी को चलाना है, जाना है तो चाबी चाहिए, घर में दाखिल होना है तो चाबी चाहिए। आपने खुदा की आसमान की बादशाही में दाखिल होना है तो आपके पास चाबी है। Where is it? यीशु मसीह। दुआ करनी है। याद रखें, जब बागे अदन में थे, सॉरी गतसमनी बाग में, उस रात खुदावंद यीशु मसीह क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे। और बार बार शागिर्दों को जमा सोते। उसमें से थोड़ा दे सकते। आज मुझे बहुत नींद आ रही थी यहाँ पर। आज मैं सुबह जल्दी उठा, वहाँ पर काम था, बाहर गया हुआ था। अभी जब मैं उठ के बाहर गया तो मैंने तकरीबन 15-20 मिनट ना वो धूप में वॉक की, अपने आप को अलर्ट किया। सोलर सिस्टम। कभी कभी शैतान घेरता है आपको। अच्छा, आज को काम सुनाना मैं कर लेना तेरा लाश। कभी हिम्मत ना हारे, कीप ऑन, दुआ करते रहना। अपने घर में संजीदगी में रोना नहीं पड़ा, अभी पड़ा ना। कीप ऑन प्रेइंग। अपने घर में खानदान है, पूरे खानदान मिलकर दुआ करे। याद रखिए, क्योंकि वो चाहता है कि आपका तल्लक, आपकी बातचीत, आपका बोलचाल खुदा के साथ हो। और जब आप दुआ करेंगे खुदा सुनेगा, वो खामोश रहता, सुनता रहता है। और जब खुदा कलाम करता फिर आपको खामोश रहता। ऐसी खुदा है हमारा। उसने इसलिए हमें ये बख्शा। सिगरेट कर रहे थे, सो जाते थे, पूरी रात खुदा यीशु मसीह दुआ में गुजारते थे बाप के साथ। तभी बाइबल में मैंने नहीं शायद खुदा यीशु मसीह रात को कहाँ होते थे। कभी जिक्र नहीं आया कि वो फलाने सिगरेट कर सकते थे, आज फलाने कर सकते थे, आज वास्पिशदान दे कर सकते थे, अपने घर फलाने कर सकते थे। है कुछ जिक्र अपने घर में शायद नाम की वसीला से मौजूद रहते, कादर मुतलिक अपने घर का पूछा, मौजूद रहते थे। मौजूद क्या कहते थे? मौजूद रहते थे। और रात के वक्त खास तौर पर वो अपने बाप के साथ रात में रहते थे। हम इतना वक्त तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम 1 घंटा 2 घंटे में, 24 घंटों में अपने बाप के साथ सर्व करेंगे तो बाप हमें बहुत बरकत देगा, आमीन आमीन, ब्लेस करेगा। हमारे इल्म में इजाफा होगा, कलाम में इजाफा होगा। ये कलाम ना तब्दील है, ये तब्दील नहीं होने वाला। ये किसी कलीसिया ने नहीं बनाया, इसके कानून कायदे किसी कलीसिया के बिशप ने नहीं बनाए। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। ये वो कलाम है। और यही कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ, यानी जीसस क्राइस्ट। और यही जब मुजस्सम हुआ तो किस लिए आया? हमारी माफी के लिए। प्रेज गॉड, आमीन। बहुत सारी तालियां। कहा कि बड़ी नौ इंसान ये जाने कि उसका मुजब उसका काम क्या है।
जब हम कलाम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? समझना चाहते हैं, अपनी कुव्वत के लिए, दलेरी के लिए, ईमान के लिए। लूका 23 बाब 33 और 34 आयत पढ़ेंगे। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, ये खुल रहा, मैंने आपको पहले बताया, लेकिन कुरान से मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। क्या कहा उसने? जब वो उस जगह पर पहुंचे जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते जिसे हैं, खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया और वहां उसे मसलूब किया, और बदकारों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को और उसके एक दाहिने हाथ और एक बाएं हाथ कौन थे? बदकार। डाकू। लेकिन एक शख्स ने वहां पर बड़े गौर से देखा। क्या हिस्ट्री है इसके बारे में कि मैंने पढ़ी है तारीख, कि ये शख्स कभी ना कभी खुदा यीशु मसीह जहां पर कभी कलाम करते थे वहां इसका गुजर होता था। इसने थोड़ा बहुत कलाम किसी ना किसी वक्त जरूर सुना था। ये तो वो शख्स है जिसको मैंने फला झील के किनारे देखा, फला इलाके में मैंने देखा, ये भूखों को खाना खिला रहा था, बीमारों को चंगा भला कर रहा था। फिर क्या हुआ? यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। कभी हमारा भी यही हाल होता है, हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। अपनी जिंदगी को अपने आप में देखें। कोई भी आपको नहीं बचा सकता, आपने खुद। बचना है, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। मसलूब किया, क्या नहीं किया उन्होंने। देखिए इतना बड़ा जुर्म किया उन्होंने, तो खुदा उन्हें माफ कर रहा। सबसे अमल जो जिंदगी का है ना, वो माफी है। जो शख्स किसी को माफ नहीं करता, अपने घर में अपने बच्चों को निकल जा करो, मैं नहीं जाऊं, दिस इज नॉट डू। बेटा हो या बेटी हो, गलतियां सबसे होती हैं। याद रखें कि हमें सबसे अहम अमल जो हमारी जिंदगी में है, माफी का। मसीह खुदा हमारी माफी के लिए आया। इससे बेहतर कि वो करे क्या हम करते हैं। जब तक तुम, लिखा हुआ है ना, एक दूसरे के कसूर माफ नहीं करोगे, तुम्हारे भी किए जाएंगे, गुनाह माफ नहीं होंगे। डगे रहो, ऊंची ऊंची, ला 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 ला, ढोल बजाओ, छेड़े बजाओ, तबले बजाओ, बाजे बजाओ, बट यू मस्ट बी फॉरगिवन। ये खुशी है, बड़ी उम्दा उम्मीद है हमारे पास। पहला कितने भाई? अरे कितने पहला? काफी बात। खुदा का कलाम इस वक्त बड़े जोर से काम करा। मैंने डॉक्टर को क्या नाम है, जाकर की नाम कहता है, बिलीव द बाइबल। ये लोग इकरार करेंगे, हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। आमीन। 2000 साल में रखा कैथलिक के जो खून कानून कहने कैसे तब्दील होने शुरू हो गए। खुदा का रूह काम कर रहा है। मांगे खुदा से, कमजोरी है, हम कमजोर हैं, इंसान है, तो मांगे खुदा से। उसने वादा किया हुआ है, ठहरे रहना। क्या कहा? ठहरे रहना, जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले। कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। ये बात वो देगा, वो पोशाक को चेंज करेगा, वो जाकर को भी चेंज कर सकता है, और को भी चेंज कर देगा।
लड़ाइयाँ, फसाद, झगड़े, मारा मारी जोर पर है इस वक्त, और खुदा का कलाम भी जोर पर है। इकरार कर रहे हैं लोग कि यीशु ही खुदावंद है, बाइबल ही हकीकत है, मान रहे हैं, मुसलमान हैं, खड़े होके चिल्ला रहे हैं। आपको पता है ईरान में 1 मिलियन क्रिश्चियन हो गए लोग। ईरान में, इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुल्क था मुस्लिम आबादी के साथ लिहाज, राइट, मिलियन के हिसाब से वहां पे क्रिश्चियन है। कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में सख्त सजा है, लोग सजा के बावजूद भी हो रहे हैं। खुदा का कलाम काम कर रहा है अजीजों। वजह ये है कि ये लातब्दील है। लोग देखते हैं उसमें ये लिखा है, फलानी किताब में, ग्रंथ में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, फलां में ये लिखा है, लेकिन जब वो इसको पढ़ते हैं तो वो देखते हैं इब्तिदा से लेके आखिर तक वो है कलाम, नेवर चेंज। बाइबल पढ़ा करें। न्यू टेस्टमेंट को ज्यादा जोर दे, अंजीलों को, अमाल की किताब, पौलुस रसूल के खतों को। बेदारी है उसमें, जोश है, कुव्वत है। जब तक आपके पास कुव्वत ही नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? आसमान पर जाना है, कब जाना है? जब यीशु आएगा तो हमने क्या करना है? क्या लिखा हुआ है कि वो बादलों के पास उड़ कर आने वाला है। अभी एक और ना शोषा शुरू बहुत हुआ है। जब यीशु मसीह के वो बना के ना तस्वीरें, वो किसी को पहुंचा रहा है, कभी वो गजब में ज़ाहिर हो गया, ये नूर चमका वहां पर, ये हो रहा है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? अजीब अजीब बातें, अजीब अजीब बातें सुनोगे। यीशु मसीह से आया, यीशु मसीह अक्सा से आया, 2 टोटे हो गई, अजीब अजीब, लेकिन तुम्हारा दिल ना घबराए, ईमान मजबूत है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसने कहा जब वो आएगा तो क्या होगा? ललकार और मुकर्रम फरिश्ते और नरसिंहों की आवाज इतनी होगी, और जय जलाल के साथ आएगा, और लोग देखेंगे। कौन देखेगा? एक बंदा नहीं, हर एक आंख उसे देखेगी। और जितनों ने उसे छेदा भी होगी, वो लोग जिनको उसने माफ कर दिया था, जिन्होंने उसे सलीब दिया था, छेदा, मारा, थूका, वो भी देखेंगे। आमीन, आमीन। आमीन। ये क्या लोगों ने शुरू कर दिया नया? जब यीशु आएगा तो ऐसा नहीं होगा। ये मसला अक्सर से आया, आज वो नॉर्थ कोरिया में आया है, आज वो इंडोनेशिया में है। यीशु बिशप खादम नहीं है जो मनादी करने आ रहा है। लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी। मनादी करने आया था। आज कितना आया था? जी आया था। कितने देर के लिए? 33 साल। 33 साल वो इस दुनिया में था। 12 साल की उम्र में हैकल में गया, कलाम किया। सोया नहीं सोया, कहां थका नहीं पता, बट ही वॉज मूविंग। झील के किनारे आज सामरिया में है, आज वो किसी और जगह पर चला गया है। इसलिए ताकि हम उस पर ईमान लाएं और हलाक ना हो, बल्कि क्या करें? हमेशा की जिंदगी पाए। हमारे लिए आया, मेरे लिए। हर एक अपने आप को जांचो। जीसस was crucified for me। इस बोझ को नहीं अपने ऊपर, वो लहू आपके लिए। आज मैं आपको बता रहा हूं, ये
चौथी शायरबानी थी जबकि मैं बीमार था, लेकिन मैं हर दफा ये कहता था कि मैं इस लहू से शिफा पाऊंगा। आमीन। आमीन। लास्ट टाइम मैं वो शायरबानी की बात कहने लगा तो कुछ, लेकिन वो टाइम लास्ट टाइम मैंने इस मकसद के लिए मेरा डेट भी आया था, लेकिन मेरा मैं ईमान के साथ आया था कि आज की शायरबानी मेरी शिफा होगी। और मैं नहीं जानता, पास्टर साहब ने मुझे प्याला ही पकड़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये वो लहू है जो मेरे और आपके लिए बहा। गुनाहों की माफी, कमजोरियों की माफी, बीमारियों के लिए शिफा उस लहू में है। इरादा करके मांगे खुदावन से। ये नहीं कहना एक बार मैं शायरबानी नहीं, पहले जब मैं बीमार हूँ तो मैं ठीक नहीं हो रहा। 4 महीने मैंने सफर किया। I was healed by the blood of Jesus Christ. आमीन। आमीन। ये लहू मेरे और आपके गुनाहों के लिए बहा। ये लहू मेरी और आपकी शिफा के लिए बहा। ये लहू हमारी जिंदगी के लिए, ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाए। The blood of Jesus Christ। आम आदमी का लहू नहीं है, बछड़े का लहू नहीं है। वो जो हारून और मूसा जब करते थे तो वो चीज नहीं थी। वो दिखाया गया कि बड़ा कुर्बान किया जाता था, गुनाहों की माफी थी। लेकिन जब असली बड़ा कुर्बान हो गया, no more। आपको पता है जूश इसराइल जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को रिजेक्ट किया था, राइट? आज इसराइल में जाकर देखें कितने लोग क्रिश्चियन हैं, जूश क्रिश्चियन। ईमान नहीं आया है कि यीशु ही खुदा है, एंड दिस इज द बाइबल। आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। तो एक उस हकीकी कलीसिया, उस खुदा के बेटे और बेटियां हैं जिसने आपको कहा गया, कहो आए हमारे बाप। जमीनी बात चले गए, एक क्या तो वो नहीं आएगा। But this is the Father। आए हमारे बाप। आगे क्या है? जो आसमान, कहाँ है? आसमान पर। आसमान पर है, किसी मंदिर में नहीं है, किसी कब्र में नहीं है, मक्के मदीने नहीं है। नहीं सी तू जो आसमान पर और आसमान पर जिंदा खुदा है, वहां जिंदा मखलूक है, वहां एलिया भी मौजूद है, वहां अब मूसा भी मौजूद है, और तीसरा कौन था जी? हनूक। सॉरी आप और भी लोग हैं। आपको याद मैं करा दूं, आज जो लोग जिंदा हुए थे मसीह खुदा उनके कुर्बानी पर, जिस दिन खुदा यीशु मसीह मसलूब हुए, तूफान आया था बहुत बड़ा, लोग कब्रें फट गई, खुल गई। कहाँ गए वो लोग? आसमान दिखाई दी। मेरी और आपकी तरह के इंसान थे ना। जी जी। आसमान पर जाते हुए दिखाई दी। ये ना कोई आसमान में सिर्फ फरिश्ते थे, आसमान पर बनी नो इंसान मौजूद है। 24 बुजुर्ग। मूसा के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं बाय नेम, हनूक के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं बाय नेम, और एलिया। एलिया। बाकी जो लोग खुदावन में सो गए थे वो उठे। कितने हजार साल हो गए? 2000। है उस्मानी बादशाह में है। जब कोई मान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी आप वो पाए। जिंदगी पा चुके हैं, वो आमीन आमीन खुदा वही जिंदगी आपको भी देना चाहता है। आमीन। अब जब वो आ रहा है, अब सलीब के लिए नहीं, मुनादी करने नहीं आ रहा, दोबारा सलीब पर नहीं चढ़ाया जाएगा, बल्कि क्या लिखा है कि वो क्या आएगा? किंग ऑफ किंग, बादशाहों का बादशाह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रब खुदावंद बादशाह है ते वो जनाब दा बादशाह है, ऊंचे करो। सिर दरबार से ऊंचे हो सकता है।
Watch him, he's coming. बहुत जल्द आने वाला है. ये दुनिया आज की मन इस बात पर कायम हो चुकी है कि जीसस इज कमिंग सून. ट्रम्प भी कह रहा है जीसस इज कमिंग सून. हर कोई कह रहा है, शोरों जोर से लोग लगे हुए हैं. याद रखिए खुदा हमारा खुदा अजीम खुदा. ज़बूर 37 4 और 5 आयत पढ़ेंगे क्लोजिंग में. जी करना क्या हमें, ये पढ़े जी. खुदावन में मसरूर रहे. खुदावन में मसरूर रहे. मसरूर रह. क्या मतलब है यानी खुश रहे. खुश रहना. इंग्लिश में डिलाइट, बी डिलाइटेड. मर जाए मसीह नहीं चाहिए, ठंडे मसीह नहीं चाहिए. खुश रहना. मसरूर रह. नेक्स्ट. और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी. और वो तेरे दिल की क्या करेगा, मुरादें पूरी करेगा. Praise the Lord, hallelujah. फिर अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे. अपनी राह. अभी भाई ने आज तक राह का जिक्र कर रहे थे लीडिंग में भी. हाँ जी. अपनी राह. केड़ी राह? अपनी. सोचिए मैं कौन सी राह पे जा रहा हूं. जी. मेरी राह क्या खुदा की राह है? मेरी राह खुदा यीशु मसीह की राह है. मेरी राह वो लहू की राह है, वो जहां उसका लहू बहा. आगे बढ़ेगी फिर दोबारा. मेरी राह अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे. अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर. और फिर क्या कर, उस पर तवक्कल कर. छोड़ दे देना. उस पर तवक्कल कर. तवक्कल कर, ईमान मजबूत कर अपने आप को. वो ही सब कुछ करेगा. वो ही सब कुछ करेगा. बाकी का काम He will take you. Delighted, खुश रहने वाले मसीह. ठंडे नहीं, घबराए नहीं, अफसोस में नहीं रहना. कुछ नहीं होगा. याद रखें, तकलीफें, मुसीबतें, उसने कहा जो कुछ मेरे साथ इन्होंने किया आप सबसे ज्यादा करेंगे. Don't worry. इस मुल्क में रहते हुए भी इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग कि हम यहाँ पर एक चर्च की शक्ल में बैठे. मैंने ये पूरा चर्च का वो फोटो बना के अमेरिका भेजा, पर वो बड़े हैरान हो गए. हाँ, और भी जगह पे मैंने लोगों को दिखाया. ऐसे भी होता है. दिस इज ऑल सऊदी अरेबिया. वर्शिप रूम. हम इबादत करते हैं. ये खुदा की बड़ी ब्लेसिंग. फिर से पढ़े लिए दोबारा ये पूरा. खुदावन में बहुत से मसरूर सुनिए रहे. जी. हाँ जी. खुदावन में खुदावन में मसरूर रहे. बस. और वो तेरे दिल की मुरादें और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा. पूरी करेगा. और अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे राह खुदावंद पर छोड़ दे. और उस पर तवक्कल कर. वो ही सब कुछ करेगा. आमीन. सब कुछ करेगा. This is his promise. उसका वादा है. आए अपने कर्मों पर खड़े हो जाए.